हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, हमारे लिए क्या पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं, ए एन, और दूसरा क्या होता है, द। ए एन होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, द होता है डेफिनिट आर्टिकल। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड या व्यंजन साउंड के आगे, और एन यूज होता है स्वर साउंड या वोवल साउंड के आगे। द यूज होता है स्पेसिफिक चीज़ों के आगे। अब किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, जैसे हम लिख रहे हैं ही इज प्लेइंग, जब मैंने ये चीज़ लिखी है तो यहाँ पे एक तो होता है ही, जिसको हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोनाउन, जो किसके लिए यूज होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है, लड़के के लिए यूज करते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पे, इज, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और एक है हमारे पास वर्ब, जिसको जो क्या है, प्ले की आईएनजी फॉर्म है। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब वर्ब यूज की जाएगी, यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मैंने दिखाना, एक्शंस ऑफ पीपल, लोगों के काम दिखाएगी वो, जानवरों के भी दिखाएगी, चीज़ों के भी दिखाएगी। जैसे ये लड़का क्या हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये क्या है, खड़ा है, ये क्या कर रही हैं, सो रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, बात कर रही हैं, ये क्या कर रहे हैं, बार्क, बार्क मैंने बोलना। इन सभी को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार कि कहाँ का लिखा है इसने कि सर्कल द वर्ब। हम इन चीज़ों के लिए इनको नहीं पढ़ते, हम अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ते हैं। आई रीड द क्वेश्चन करेक्टली। रीड, अब जब सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। और अब या फिर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई के साथ प्लूरल होगा, तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द क्वेश्चन करेक्टली, मतलब मैं क्वेश्चन को क्या पढ़ता हूँ, ठीक ढंग से पढ़ता हूँ, बिल्कुल करेक्टली पढ़ता हूँ। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल, अब प्लूरल के आगे ए एन नहीं आता, द स्टूडेंट, द इसलिए आया है क्योंकि वो पार्टी में जो स्टूडेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। डांस, डांस डे, डांस की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और दुनिया में एक ही जगह है सेकंड फॉर्म जहाँ यूज होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो है सिंपल पास्ट टेंस। क्या होता है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस। हम इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स डांस्ड कहाँ पे, टू द म्यूजिक एट द पार्टी, मतलब पार्टी में जो म्यूजिक चल रहा था वहाँ पे क्या करते हैं, वो डांस से करते हैं। अब मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कैन। कैन किसको दिखाता है, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है, एबिलिटी, किसी काम को करने की पावर को दिखाता है। तो यहाँ पे इसने लिखा है कैन, कैन, कैन एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब जब आगे आती है तब हमेशा कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव। हम क्वेश्चन पूछते हैं, कैन यू पेंट ए सीनरी फॉर मी, मतलब इस सीनरी का मतलब, सीनरी तुम समझते हो, कोई तस्वीर, कोई अच्छी, हम हिंदी में भी उसको सीनरी ही कहने लगे हैं आज के टाइम पे। तो क्या तुम मेरे लिए एक सीनरी को क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। और कैन होता है हमारा मोडाल्स का टाइप, और मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो यहाँ पे पेंट लिखा है, ना पेंट्स लिखा है, ना पेंटिंग लिखा है, ना पेंटेड लिखा है, तो मोडाल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगला, द बॉय टाक्ड, टाक्ड फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों, टाक है, टाक की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है। द बॉय टाक्ड टू हिज मदर ओवर द फोन, मतलब वो टाक मतलब बात करता है, हिज मदर, हिज किसके लिए यूज करते हैं, हिज और हिम बच्चों, हिज और हिम। हिज होता है पोजेशन, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस लड़के के लिए। हिज क्या होता है, पजेसिव, पजेसिव मतलब अधिकार दिखाना, लिखा हुआ ना हिज मदर, मतलब कि उसकी माँ। आगे, द फार्मर सोड द सीड्स इन हिज फील्ड, सो मैंने होता है बोना, तो सोड सेकंड फॉर्म बोता है, सीड्स मैंने बीज, किस में, हिज मतलब उसके, क्योंकि फार्मर यहाँ पे मेल दिखा रहा है, और मेलनेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, पजेसिव, हिज। फील्ड मैंने होता है बच्चों खेत। द गर्ल स्लीप्ड ओवर द बनाना स्किन, मतलब बनाना के छिलके, स्किन का मतलब यहाँ पे छिलका है, और स्लिप्ड सेकंड फॉर्म, तो गिर गई थी,
मतलब जनरल बातें भी हम किस में दिखाते हैं, सिंपल पास्ट में दिखाते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो, द ट्रीज वर अपरूटेड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब देखो अब ये यहाँ ऐसा तो नहीं कहेगा कि तूफान में पेड़ उखड़ रहे हैं, नहीं, अपरूटेड मतलब उखड़ गए थे। ट्रीज वर अपरूटेड, रूट मतलब होता है जड़ें, और अपरूट का मतलब उनको जड़ से निकालना। तो ट्रीज वर अपरूटेड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का होता है के दौरान, स्टॉर्म होता है तूफान। देखो, ए पुलिसमैन कोट द थीप इन द मार्केट, एक जो पुलिसमैन है वो पकड़ेगा, कोट कैच की सेकंड फॉर्म, किसकी सेकंड फॉर्म है बच्चों, कैच की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कोट। और मैंने कल भी तुम्हें बताया था थर्ड फॉर्म भी कोट है, लेकिन कैसे पता लगा ये सेकंड है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो या तो हैज, हैव, हैड, विल, शेल, हैव, या फिर पैसिव वॉइस में आएगी केवल। अगला देखो, लाइन रोर, रोर मैंने होता दहाड़ना, रोर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एट मी मतलब मेरे पर दहाड़ा था एक लायन। स्टूडेंट रोट द आंसर हरीडली, हरीडली, अब यहाँ पे ये हरी नहीं है, हरीडली, हरीडली मतलब जल्दबाजी में उन्होंने क्या लिख दिए हैं, आंसर लिख दिए हैं। आगे देखो, इन्होंने लिखा है कि सुटेबल वर्ब बोलो, फिल करो, फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल, सुटेबल मतलब जो सही हो इनके लिए। आई फिल इन द ब्लैंक्स इन पेन व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। आई वोज मतलब मैं था, इन पेन दर्द में, यहाँ ये ध्यान देना है केवल आंसर लिख के नहीं लेके आने हैं। आई वोज मतलब मैं था, इन पेन मतलब दर्द में, वेन जब, आई मैट मीट की सेकंड फॉर्म, मीट मैंने मिलना, मीट मैंने मिलना, उसकी सेकंड फॉर्म है आई मैट, विद एन एक्सीडेंट मतलब जब मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं किस में था, दर्द में था। अब यहाँ देखो, बॉयज एट द जोक टोल्ड बाय देयर फ्रेंड, अब देखो बात पास्ट की चल रही है, एक होता है ये देयर और एक होता है ये देयर, इसका मतलब तो यहाँ वहाँ होता है, हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहाँ, लेकिन ये देयर होता है उनका। देखो जब टोल्ड मैंने बताया गया, बाई मैंने के द्वारा, देयर मतलब उनके, फ्रेंड मतलब दोस्त के द्वारा, उनके दोस्त के द्वारा जब जोक बताया गया तो बॉयज क्या किए थे, लाफ्ड, क्या हुए थे वो, लाफ्ड किए थे, लाफ्ड, पास्ट की बात चल रही इसलिए क्या है यहाँ पे बच्चों, लाफ्ड आया है। आगे चलते हैं, टीचर एट मी, अब टीचर क्या करेगा, मेरी तरफ देखेगा, देखने के लिए हम देखो एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्लेयर्ड, ग्लेयर्ड भी लिख सकते हैं, ग्लेयर भी लिख सकते हैं, टीचर इज, हाँ यही होगा भाई, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा, ग्लेयर भी कहेंगे, गना भी कह सकते हैं हम, तो स्कोल्ड नहीं, यही ठीक रहेगा। आगे देखो, आई फॉर माई शूज बट कुडंट फाइंड देम, मैंने अपने, कुड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कैन हमेशा किसको दिखाता है, कर सकने को दिखाता है, कुड भी दिखाता है कर सकने को, लेकिन किस में दिखाएगा, पास्ट में। कुड किस में दिखाएगा, पास्ट में। कैन किस में दिखाएगा, प्रेजेंट में। मैंने अपने जूते ढूंढे, तो सर्च के लिए तो केवल REH, लेकिन पास्ट की बात होगा तो आई सर्च्ड माई शूज बट कुडंट फाइंड देम, मैंने अपने जूते ढूंढे थे लेकिन क्या नहीं हुए, वो मिले नहीं। लाइन क्या होगा, अटैक्ड, क्या होगा बच्चों, अटैक्ड, लायन शेर ने हिरण पर हमला किया था। अब देखो, माई फ्रेंड हर लंच विद मी, माई फ्रेंड वॉज टेकिंग, टेकिंग मतलब लेना, हर लंच मतलब उसका लंच, विद मी मतलब मेरे साथ। अब देखो ये तो हमने फिल इन, अब यहाँ ना आप हमेशा हर एक लाइन की ना हिंदी बना के समझने की कोशिश करो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसने कहा है कि एम, इज, आर, वोज, वर, ये देखते ही कई बच्चे ये सोचते हैं कि कॉन्टिन्यू टेंस है, नहीं, ये चीज़ें कई बार बी की फॉर्म होती है ये, और ये यूज करते हैं हम केवल, देखो द वर्ब्स एम, इज एंड आर टेल्स अबाउट समथिंग इज नाउ मतलब प्रेजेंट के लिए बता रहा है ये हमेशा, ये चीज़ें मतलब इज, एम, आर देखते हैं हमें क्या देखना चाहिए, हमें केवल प्रेजेंट देखना चाहिए बच्चों, क्या देखना चाहिए, केवल प्रेजेंट। जैसे इसने लिखा है आई एम एन एडिटर,
मैं क्या हूँ, एक एडिटर। सी इज एन आर्टिस्ट, वो क्या है, एक आर्टिस्ट। दे आर ग्राफिक डिजाइनर, वो क्या है, एक ग्राफिक डिजाइनर है। आगे देखो, द वर्ब्स, अगर हमें वोज और वर दिखाई दे तो वो बताएगा कि कोई चीज किस में हुई है, पास्ट में हुई है। जैसे शी वोज ए पायलट, मतलब वो क्या थी, एक पायलट थी, है नहीं। दे वर गोइंग टू शिमला, अब ये टेंस तो है सिंपल पास्ट में, और ये नीचे वाला टेंस किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यू में। इन्होंने नहीं कहा था कि पास्ट कॉन्टिन्यू बताएगा, इन्होंने केवल बताया था कि पास्ट बताएगा। अगर उसके साथ आईएनजी आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यू। वो जा रही थी कहाँ पे, शिमला जा रहे थे वो। चलो हम आगे फिल करके देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, अब देखो माउंट एवरेस्ट एक है, एक के लिए क्या यूज करेंगे, या तो इज या फिर वोज। अब बात हो रही है कि वो लार्जेस्ट माउंटेन पीक है, लार्जेस्ट मतलब सबसे ऊंचे, वैसे होना चाहिए यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो क्या होगा, प्रेजेंट की बात है, वो है तो क्या होगा, इज। अब यहाँ देखो, मैं मूवी के लिए जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग फॉर ए मूवी, आई के साथ क्या लगता है, एम। अब जब भी तुम इंटेरोगेटिव पूछोगे तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी, आगे। अब यहाँ पे तुम लिख दोगे वेयर आर यू गोइंग, अब मैं आर भी लगा सकता हूँ और वर्ब भी, लेकिन यहाँ पे पास्ट की सेंस आ नहीं रही है, इसलिए मैं क्या लगाना पसंद करूंगा, प्रेजेंट। देखो सी क्या है, वो एक गुड स्विमर है, तो सी इज, सी के साथ क्या लगता है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज। एक अच्छी स्विमर है उन अपने बचपन में। दे, अब देखो दे स्क्रीमिंग इन मॉर्निंग, तो सुबह चिल्ला रही थी, सुबह मतलब सीख रही थी वो या रो रही थी, तो सुबह की बात पास्ट में होगी, तो दे वर स्क्रीमिंग। अब दे प्लूरल है इसलिए क्या आया यहाँ पे बच्चों, वर आया है। सी राइटिंग विद ए पेन यस्टरडे, यस्टरडे आते ही कब की बात होगी, पास्ट की, तो सी वोज, सी के साथ क्या आएगा यहाँ पे, वोज। मैंने क्या कहा था ऊपर, इनमें सभी में कहीं भी पास्ट की सेंस नहीं आ रही है। ऊपर वाले में आया कि सुबह की, इसमें कल की, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, पास्ट सेंटेंस लगाया। अब यहाँ देखो, वी गोइंग फॉर नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी, तो यहाँ पे इज एम आर यूज होगा, और वी के साथ क्या यूज करेंगे हमें, आर। आई, मैं हूँ कैप्टन, तो आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम, पास्ट की बात तो नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे यस्टरडे और मॉर्निंग आया था। इज दैट यूअर बुक, क्या वह तुम्हारी बुक है, तो इज दैट यूअर बुक। द विंड ब्लोइंग, विंड अनकाउंटेबल है, तो द विंड वॉज ब्लोइंग द होल नाइट, मतलब पूरी रात बहती रही। पूरी रात पास्ट की बात है, वो प्रेजेंट की बात नहीं है। आगे देखो बच्चों, अब ये जो वर्ब है ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अभी अभी सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है और उसमें आई है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे द गर्ल थ्रोज द बॉल, मतलब थ्रो मतलब फेंकी है, फेंकती है क्या है, बाल। तो यहाँ पे जो बाल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ देखो द गर्ल्स थ्रोज, यहाँ पे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हमें, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो तो ट्रांजिटिव, नहीं तो इंट्रांजिटिव। जैसे देखो द स्नो मेल्ट्स, क्या कुछ ऑब्जेक्ट आया, नहीं, तो इंट्रांजिटिव। द चिल्ड्रन प्लेड ए गेम, तो बच्चों ने क्या खेला है, एक गेम, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। द गोल्डन गेट ओपनड, तो कुछ ऑब्जेक्ट आया है, नहीं, तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। द मून सिल्वर्स द डिस्टेंट हिल, सिल्वर्स का मतलब चमकाना, दूर की पहाड़ियों को चमकाता है वो, मतलब चमकती हैं मून से। तो इसमें क्या हो गया, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। आपको ऐसे ही लिखनी है, बस इतना ही कंफर्म करना है, इसमें ज़्यादा हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास वर्ब की कई सारे फॉर्म होती हैं, तो कई वर्ब, अब हम देखते हैं कि जब हम सब्जेक्ट नाउन में लगाते हैं ऐसे, तो नाउन बन जाता है प्लूरल। लेकिन अगर हम कभी भी वर्ब में एस लगाएंगे तो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर। क्या बन जाएगी बच्चों, सिंगुलर। और इसके लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर केवल जनरली हम वाक के साथ क्या लगा देंगे, वाक्स, जंप के साथ क्या लगा देंगे, जंप्स, बाग के साथ क्या लगा देंगे, बाग्स, क्लाइंब के साथ क्या लगा देंगे, क्लाइंब्स। ये रेगुलर वर्ब है जिसमें हम एस लगाएंगे, या फिर ईडी लगाएंगे तब भी रेगुलर वर्ब होगी। जैसे वाक के साथ वाक्ड, जंप के साथ जंप्ड, बाग के साथ बाग्ड,
क्लाइम के साथ क्लाइम्ड। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें ना तो ये वाली फॉर्म लगती है ना ये वाली, जैसे टेल का टोल्ड, थ्रो का थ्रू, थ्रो मैंने फेंकना, टेल मैंने बताना, टोल्ड पास्ट फॉर्म है, थ्रो मैंने फेंकना, थ्रू उसकी सेकंड फॉर्म है, सिंग का सेंग, सी का सा। इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों? इर्रेगुलर वर्ब। चलो अब तो एक दो वर्ब फिल करके देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ब ऑफ द फॉर्म। माय फादर, मेरे पिताजी। अब देखो वर्क होगा या वर्क्स होगा। मेरे पिताजी सिंगुलर हैं, और सिंगुलर वर्ब क्या होती है? जब हम लास्ट में एस लगाते हैं, मतलब कि वर्क्स लेट ऑन फ्राइडे नाइट्स, मतलब करते हैं वो देर रात तक काम, हर फ्राइडे की रात को। यस्टरडे देखते ही सिंपल पास्ट की बात आनी चाहिए, वहां पे टेक नहीं आएगा, टुक आएगा सेकंड फॉर्म। यस्टरडे देखते ही कौन सी बात आनी चाहिए? सिंपल, मतलब यस्टरडे आई टुक द डॉग फॉर ए वॉक। ये बात याद करनी है बच्चों की, यस्टरडे देखते ही कौन सी बात है? सिंपल पास्ट। आई माई ओन वेजिटेबल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट देखते ही सिंपल पास्ट है, तो ग्रो, ग्रूड नहीं, ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रू। ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों? ग्रू। बहुत बेहतरीन नॉलेज है, बहुत बेहतरीन। ही, अब देखो वाहिल हिज शर्ट वाहिल प्लेइंग क्रिकेट, मतलब उसने फाड़ ली, तो टीयर नहीं टोर, फाड़ ली थी, मतलब पास्ट की सेंस दे रहा है यहाँ पे, उसने फाड़ ली थी, टीयर की सेकंड फॉर्म टोर। द शेफ इनटू द किचन, तो वाक, वाक होगा या वाक होगा, तो यहाँ पे वाक्स आना चाहिए था क्योंकि शेफ सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या प्रेफर करूंगा मैं? वाक्ड प्रेफर करूंगा। आई वोज बाय द प्रिस्ट, बाय द प्रिस्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ब्लेस्ड। मैं ब्लेस्ड किया गया, मतलब आशीर्वाद दिया गया है मुझे, किसके द्वारा? प्राइस्ट के द्वारा। किसके द्वारा आशीर्वाद दिया गया है? प्राइस्ट के द्वारा। सी ईट और एट ए बनाना इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह एक बनाना खाया था, मॉर्निंग में खाया था, मतलब कि पास्ट है। और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? एट। आगे माई फ्रेंड ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम कमिंग, मतलब घर आने से पहले वो एक लंबी दूरी क्या कर चुके हैं? यात्रा कर चुके हैं, तो ट्रेवल्ड। इतने ही कर लेना बच्चों, काफ़ी होंगे आपके लिए। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि वर्ब का एक टाइप होता है, बहुत फेमस टाइप है, जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। बहुत बेसिक टाइप है वो, और इसमें क्या लगता है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखना हमेशा, टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका क्या नाम दिया बच्चों? इन्फिनेटिव नाम दिया है। क्या नाम दिया बच्चों? इसको इन्फिनेटिव नाम दिया। जैसे आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, टू ईट मतलब कि खाना, क्या? चाइनीज फूड। जैसे आई वांट, मैं पसंद करता हूँ, टू प्ले बैडमिंटन, मतलब बैडमिंटन खेलना। अब इन्होंने लिखा है नीचे कि ट्रांजिटिव नहीं है, इन्फिनेटिव को हाईलाइट करो, तो क्या है यहाँ पे? देखो सीधा सा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मीट। आई वांट, मैं चाहता हूँ, मिलना किससे? हिम, उससे, टुडे मतलब आज। आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू टेल मतलब बताना, क्या? यू, तुम्हें, ए सीक्रेट मतलब एक रहस्य। सी वाज टू गेट अप अर्ली, वो क्या थी? जल्दी उठने वाली थी। ही वुड लाइक टू गो जाने वाली, शॉपिंग इन द इवनिंग, वो क्या कहाँ जाने वाली थी? इवनिंग में शॉपिंग जाने वाली थी। बस यहीं तक कर लेना बच्चों। अब एक और वर्ब की फॉर्म है, वो क्या है हमारी? जीरंड। और जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर इससे पहले इज एम आर यूज हो रहा हो, इज एम आर, तो अब ये कंटिन्यू होती है, लेकिन अगर बहुत बार ये किसका काम कर देती है? एज ए नाउन काम कर देती है। जैसे ट्रैकिंग इज एन एडवेंचरस स्पोर्ट, ट्रैकिंग एक चीज है, यहाँ पे एक नाउन है, मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, तो वो एक नाउन का काम कर रहा है। और वो कैसा कैसा स्पोर्ट है? एडवेंचरस, मतलब जिसमें मजा आएगा, रोमांचक स्पोर्ट है, मतलब गेम है ऐसा। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे वो खेल रहा नहीं है, खेलना। क्या है बच्चों यहाँ पे? खेलना अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, तो प्लेइंग क्या है? अच्छा। खेलना क्या है? हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे हम कुछ दो चार वर्ब फिल करते हैं, जैसे देखते हैं। मनीष गेव अप किसकी सेकंड फॉर्म है? गिव अप की। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। तो वो क्या छोड़ेगा? क्या?
वेटिंग, लाफिंग, स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ना ज़्यादा पसंद करेगा ना बच्चों। तो मनीष गेव अप स्मोकिंग ईयर्स एगो, मतलब सालों पहले उन्होंने क्या छोड़ दिया था, धूम्रपान छोड़ दिया था। जैसे आई हेट दिस वर्क अगेन एंड अगेन। आई हेट क्या, क्या डूइंग दिस वर्क, मैं इसको करना नहीं पसंद करूंगा ना, तो डूइंग, डूइंग मैं इसको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। ही कांट स्टैंड, कहाँ पे स्टैंड करोगे, वेटिंग इन द क्यू, मतलब इंतजार करना। क्या है यहाँ पे बच्चों, वेटिंग, मतलब क्या नहीं, मैं कहाँ नहीं होगा। क्यू मतलब होता है लाइन्स, लाइनों में खड़ा होना मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। लास्ट देख लेते हैं, मयंक इंजॉयज विद मी, क्या करता हो मेरे साथ, क्या इंजॉय करता है, रीडिंग, पढ़ना, या प्लेइंग भी लगा सकते हैं, स्टडिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये जो वर्ब का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा मोडाल्स। मोडाल्स क्या दिखाते हैं, मोडाल्स हमेशा मूड्स को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं बच्चों, मूड को। मतलब तुम कभी गुस्से में बात दिखा रहे हो, कभी तुम आशीर्वाद दे रहे हो, कभी तुम प्यार से पूछ रहे हो किसी से, तो वो सामने वाला तो आपको उस टाइम देख सकता है, लेकिन लैंग्वेज में उस चीज़ को दिखाने के लिए हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और वो कौन से वर्ड है हमारे, वो हैं, उनको कहेंगे मोडाल्स। देखो, मोडाल्स आर स्पेशल वर्ब्स, स्पेशल वर्ब है। दे आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं हमें, हेल्पिंग। एंड वेरियस मोडाल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, पर्पज मैंने उद्देश्य है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आया है कैन, कैन इज यूज्ड, कैन यूज किया जाएगा हमारी योग्यता दिखाने के लिए। इनएबिलिटी, अयोग्यता, मतलब मैं कुछ काम नहीं कर सकता, आई कांट। परमिशन, अगर हमें अपने दोस्तों से कुछ मांगना है उस जगह पे। पॉसिबिलिटी, जब बहुत कम संभावना होती है तब हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। कुड, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पास्ट एबिलिटी और टू मेक सजेशन। यू कुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए, सजेशन, सलाह देने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। और पास्ट में एबिलिटी, मतलब मैं किसी चीज़ को पास्ट में कर सकता था या नहीं कर सकता हूँ, उस चीज़ के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, कुड यूज करेंगे। मैं अगर तुम्हें किसी अपने बड़े से पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब बहुत प्यार से पूछना है, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे पूछते हैं ना, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, मैं मतलब रिस्पेक्ट से पूछने के लिए। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए। इट मे रेन टुडे, क्या होगा बच्चों, इट मे रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, उसके लिए हम किसको दिखाएंगे, मे को दिखाएंगे। और टू मेक ऑफर, मतलब किसी को ऑफर देने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। यहाँ देखो बहुत फेमस, शुड, सलाह देने के लिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर टू लिव ए हेल्दी लाइफ। इस तरीके से हम किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। और ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन होता है कोई चीज़ कंपलसरी है कि आपको करनी ही करनी है। यू शुड ओबे यूर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे हम बच्चों, शुड का यूज करेंगे। आगे देखो, मस्ट, मस्ट तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मतलब जो चीज़ बिल्कुल होने वाली है ना, उस चीज़ के लिए हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। और कंपल्सन, यू मस्ट वियर स्कूल ड्रेस इन स्कूल टाइम, मतलब वो मैंने तुम्हारे ऊपर कंपल्सन लगा दिया कि तुम्हें ये चीज़ तो करनी ही करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए किसका यूज करेंगे, हमें मस्ट का यूज करेंगे। आगे देखो, दो बचे हैं हमारे, वुड, वुड प्रेफरेंस को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, प्रेफरेंस से। हैबिट, ऑप्शन, कि वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी, तो प्रेफरेंस हो गया कि आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। हैबिट, पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं। और ओट टू, सलाह देने के लिए या ओब्लिगेशन दिखाने के लिए। ओब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्य, जब हम तुम्हारा कोई कर्तव्य होगा तो तब हम क्या यूज करेंगे, ओट टू यूज करेंगे। अब हम मॉडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ, हाउ यू हैव लेफ्ट द रूम इन सच ए मैस। मैस का मतलब जब तुम कचरा वगैरह फेंक के जा रहे हो, तो अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एबिलिटी दिखाया हुआ यहाँ पे। तो हाउ कुड यू हैव लेफ्ट, देखो यहाँ पे कुड के साथ लेफ्ट नहीं आया है, हैव के साथ आया है। तो हाउ कुड यू हैव लेफ्ट द रूम इन सच ए वे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो इतने गंदे में रूम को। आगे,
आई स्पीक इंग्लिश, मैं स्पीक मतलब बोल सकता हूँ इंग्लिश, पंजाबी और पंजाब ना हिंदी। तो क्या होगा, मेरी एबिलिटी दिखाई जा रही है, मेरी काम करने की क्षमता किससे दिखाई जाएगी, कैन से। आगे, प्लांट्स हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड, तो सन के पास है, तो सनलाइट प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए कंपल्सन दिखाने के लिए। प्लांट मस्ट हैव सनलाइट इन ऑर्डर टू मेक फूड, यहाँ पे कंपल्सन की बात कर रहा है वो, कि पेड़ को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी। तो कंपल्सन, कंपल्सन किससे दिखाया जाएगा बच्चों, मस्ट से। आगे, सिंस अवर बैग्स आर आइडेंटिकल, क्योंकि सिंस यहाँ पे क्योंकि को दिखा रहा है, हमारे जो बैग है वो सेम है, आइडेंटिकल का मतलब सेम। तो यू कैन, यू यू हैव टेकन माइन बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे संभावना को दिखा रहा है। तो यू कुड हैव टेकन मतलब तुम ले गए होगे क्या, मेरा बैग, बाय मिस्टेक का मतलब गलती से। आगे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यू एक्सक्यूज मी फॉर ए मोमेंट, अब यहाँ पे कोई सलाह नहीं है, कंपल्सन नहीं है, तो वुड यू एक्सक्यूज मी पोलाइट रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी पोलाइटली कुछ मैं उस बात कर रहा हूँ। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ गिव मी यू पेन, मतलब ऐसे इस चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। शुड तो सलाह के लिए यूज़ करते हैं, मस्ट कंपल्सन कि आपको मैं ये करना ही करना होगा, उसके लिए हम वुड यूज़ करेंगे, नहीं मस्ट। सी फिल इन द ब्लैंक्स लीव फॉर टुमारो, वो कल छोड़ेंगे, तो सिंपल सा है विल, फ्यूचर की बात को दिखाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सी विल लीव फॉर अमृतसर टुमारो, वो कल किसके लिए जाएंगे, अमृतसर के लिए जाएंगे। क्या काफ़ी है बच्चों, ये हमारा लास्ट है, हम एक दो नीचे वाले भी देख लेते हैं, स्टेबल मॉडल्स भरने हैं। द वाटरमेलन टेस्टेड डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब बहुत स्वादिष्ट है, जब मैंने वाटरमेलन तरबूज खाया तो वो कैसा लगा, स्वादिष्ट। तो तुम्हें भी खाना चाहिए, तुम्हें भी खाना चाहिए, तो यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ मैं उसको, तो यू शुड हैव टेस्टेड इट, यू शुड हैव, तो मतलब तुम्हें खाना चाहिए, मैं सलाह दे रहा हूँ, तो यू शुड हैव टेस्टेड मतलब तुम्हें भी उसको खाना चाहिए। एट द स्पीड यू आर गोइंग, जिस रफ्तार से तुम जा रहे हो, यू फॉल ऑफ द बाइक मतलब तुम गिर सकते हो, संभावना दिखा रहा हूं यहाँ पे, संभावना क्या होगा, यू मे फॉल, तुम गिर सकते हो, संभावना के लिए क्या दिखाएंगे बच्चों, मे दिखाएंगे यहाँ पे। आगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी रीच द प्लेस ऑन टाइम, हम पहुंच जाएंगे, तो वी जाएंगे, वी विल रीच, क्या होगा बच्चों, वी विल रीच, हम पहुंच जाएंगे, सेल के साथ यहाँ पे सेल भी यूज कर सकते हैं, वैसे आई और वी के साथ क्या यूज होता है, वी सेल रीच द प्लेस ऑन टाइम। अब यहाँ देखो, कैन यू स्पीक फ्रेंच, मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम फ्रेंच बोल सकते हो, टीचर ने मेरे से पूछा, तो पूछना कैसे होगा, कैन, एबिलिटी दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। आगे, ही फ्लाई एन एरोप्लेन व्हेन ही वाज इन एयरफोर्स, ही कुड, पास्ट में वो चीज को कर सकता था, पास्ट में, तो पास्ट की एबिलिटी को किससे दिखाया जाएगा, कुड से। तो ही कुड फ्लाई एन एरोप्लेन मतलब वो एक हवाई जहाज को उड़ा सकते थे, व्हेन जब ही वाज इन एयरफोर्स, जब वो किस में थे, एयरफोर्स में थे। तो इतने ही काफ़ी हैं बच्चों आपके लिए, यहाँ तक आप सभी को करके लेके आने हैं, लिखने हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।